ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक लव रीडिंग करने जा रहे हैं कलेक्टिव के लिए। जी हाँ, कलेक्टिव से क्या मतलब है? ये रीडिंग उन सब के लिए है जो इस टाइम देख रहे हैं, चाहे आप अब देख रहे हैं, आपको बाद में भी मिल रही है, ये आपको रेजोनेट कर सकती है। जी हाँ, ऑब्वियसली एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑफ कोर्स। सो आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, एंजल्स यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। देखिए, देयर इज समबडी, कोई है जो आपको साइलेंटली मैनिफेस्ट कर रहा है। जी हाँ, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। हो सकता है कि ये जो पर्सन है, इनके लिए आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। जी हाँ, ये जो पर्सन है, ये आपको अपनी विश कम ट्रू मानते हैं। जी हाँ, उनको लगता है कि यस, आप में वो सभी खूबियाँ हैं जो एक पार्टनर में होनी चाहिए। हो सकता है दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम फार, आपको शायद हो सकता है दूर से ये देख रहे हो, आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, एक या गैप है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। दे वॉन्ट यू। आई थिंक ये जो पर्सन है, somebody इज़ लाइक क्या बोलूँ कि ये तो नहीं कह सकती कि हार मान चुके हैं, बट हाँ, ऐसा लगता है कि ये गिव अप करना चाहते हैं इन फ्रंट ऑफ यू, या ये चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है आगे बढ़े। ठीक है, आपको पाना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू सो बैड। ऐसा लगता है कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए, जो इमोशंस हैं, हो सकता है आपको देख नहीं पा रहे हैं, आप लोग आमने सामने नहीं हैं, सिचुएशन कुछ भी हो, बट दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू। ईगो है इस पर्सन में, थोड़ी ईगो हो सकती है। हो सकता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड वे में रख के चलते हैं, लेकिन इमोशंस तो इमोशंस ही होते हैं ना कहीं बाहर आ ही जाते हैं। तो वही इस पर्सन के साथ हो रहा है। दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट टू बी विद यू। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फेज से निकल रहे हैं, मे बी दे आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन और डिवोर्स और सेपरेशन और एनीथिंग। ये आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। ये जो पर्सन है, ये आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, आई थिंक इट्स अबाउट, जैसे एक वक्त आ चुका है, अब इनसे और वेट नहीं हो रहा, लिटरली इनसे वेट नहीं हो रहा कि ये आपकी तरफ कब आएँ। जी हाँ, दे वॉन्ट टू रश टूवर्ड्स यू। ठीक है, आपकी तरफ रश करना चाहते हैं। और ये पर्सन आपके ट्विन भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एनर्जी आ रही है ट्विन वाली। ये आपको बहुत ज़्यादा डीपली, मुझे ऐसा लगता है, लाइक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे वॉन्ट यू। और हो सकता है कि कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। समवेयर ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो ये चाहते हैं कि इनको ख़त्म करके आपकी तरफ आ जाएं, ख़त्म करके कि जो भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही हैं, चाहते हैं कि या तो इसमें से कोई इनको निकाल दे या उसमें से निकल के आ जाए। बिकॉज समवेयर वो अब इस सिचुएशन में और स्टक नहीं रहना चाहते, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। ये पर्सन टायर्ड ऑफ, मुझे ऐसा लगता है दे आर टायर्ड ऑफ होल्डिंग बैक। ये पर्सन थक चुके हैं होल्ड बैक कर करके, और आई थिंक फाइनली दे वांट टू एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, और इस रिलेशनशिप को लेट को नहीं करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, एक वो नया स्टेप लेना चाहते हैं। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू अगेन। मैंने आपको जैसे बताया कि इट्स लाइक अ ट्विन कनेक्शन। ओके, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक ऐसा लग रहा है कि कोई कॉन्फिडेंस अपने आप में लेकर आ रहा है कि हाउ टू रीच यू आउट, हाउ टू कनेक्ट विद यू, कैसे आपको कनेक्ट करें, कैसे आपको रीच आउट करें। वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है ये आपके स्पाउस हैं, कुछ के लिए हो सकता है आपके पार्टनर हैं, और बट देयर इज़ अ लाइक हैवी एनर्जी। दिस पर्सन वांट्स यू,
ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और यस, ट्रैवल की बात हो रही है तो अगेन वही एस ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट डिस्टेंस। आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, और वैसे ही डिस्टेंस है, दिखाई दे रहा है। कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, वेरी मच इन लव विद यू। इमोशंस हैं, फीलिंग्स और इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा इनके मन में। बिलीव मी, इनका जो सारा ध्यान है वो आपकी तरफ है, कीपिंग टैब्स ऑन यू। इनकी आंखें आप पे हैं, टिकी हुई हैं। हो सकता है कि वो आपका हर एक्शन दूर से वॉच कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वट एवर, बट येस दे आर वॉचिंग यू। ठीक है, पूरा ध्यान उनका आपकी तरफ है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों के बीच में बात हो जाए, किसी तरीके का कम्युनिकेट हो जाए। सो मच इन लाइक लव विद यू, कनेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि दिस पर्सन सीम्स टू बी लाइक मैरिड ऑल्सो। अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं है तो क्या हो सकता है कि पर्सन मैरिड हो और उस चीज़ को ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या उनसे रेजिस्ट नहीं हो रहा, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बात करना चाहते हैं एंड हो सकता है दे डे ड्रीम अबाउट यू। ठीक है, आपके लिए डे ड्रीमिंग करते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप होल्ड बैक कर रहे हैं। उनको ये महसूस होता है कि यू आर वेरी कोल्ड, रिजिड। ठीक है, ये पर्सन ऐसा इनको महसूस होता है कि क्या बात करना सही होगा, क्योंकि शायद एक डर है। क्या उनको लगता है कि आपको रीच आउट करना ठीक होगा, बिकॉज वैसी वाइब्स आ रही हैं। ये अगैन मैंने आपको बोला ना कि अपने आप को भी थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में चल रहे हैं, लेकिन इमोशंस कंट्रोल हो नहीं रहे हैं, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की। सो नाउ आपकी अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में यू आर लाइक अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपने आप पे ऑब्वियसली सेल्फ वर्क। हमारे जो व्यूअर्स हैं, इट्स लाइक कि ठीक है, मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और सिर्फ लव ही नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपके कुछ गोल्स हैं। आप उस मुकाम पे हैं जहाँ पे आपने बहुत कुछ हासिल किया है विद योर ओन एफर्ट्स। ठीक है, एंड यू हैव बिल्ट समथिंग ब्यूटिफुल इन योर लाइफ। आपका ऑरा बहुत अच्छा है, एंड ये जो पर्सन है ये देख सकते हैं। यू आर वेरी क्रिएटिव, लविंग पर्सन, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, कॉन्फिडेंट, मनी वाइज ऑल्सो, कि ये पर्सन देख पा रहे हैं कि यू आर डूइंग वंडरफुल। ओके, तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आप अपने आप को थोड़ा सा कोल्ड एंड डिटैच रख रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके रीज़न है, कई रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ फेस किया है। आपका मेन एजेंडा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आपका मेन फोकस है, इट्स लाइक कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो और अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल करना चाहते हो। यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। आपने वो मन बनाया हुआ है कि नहीं, आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपसे जुड़ी हर चीज़ में यू वांट दैट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। फाइनेंशियल एज वेल मैं बात कर रही हूँ, और हो सकता है उस पर आप बहुत दिन रात काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत आप करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसा लगता है दैट यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग, पैशनेट न्यू बिगनिंग। ऐसा लग रहा है कि यस, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आप, बहुत 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 ज़्यादा। इमोशनली ऑल्सो आप ओपन अप हो रहे हैं, लाइक रिसीविंग उसमें आ रहे हैं, रिसीविंग एनर्जी में आ रहे हैं, बिकॉज आपके मन में बहुत इमोशंस हैं। बट उस चीज़ को सेकेंडरी रखते हुए और अपनी लाइफ को संभालते हुए, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया है, इमोशंस को सेकेंडरी रखते हुए और अपने आप को गार्ड करते हुए अपने आप को स्टेबल, क्योंकि इट्स लाइक कि ऐसा लगता है कि आप डिसअपॉइंटमेंट में से निकले हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे आप इन द पास्ट, उसमें से निकल रहे हो आप। ठीक है, होपलेस हो गए थे, लेकिन फिर आपके माइंड में आया कि नहीं, होपलेस होके कुछ नहीं होगा, आपको अपने आप पे काम करना होगा। यू आर द एम्परर ऑफ योर ओन लाइफ, आप खुद के एम्परर हैं अपनी लाइफ के, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल एक वो कहते हैं ना कि इमोशनली यू आर लाइक आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो रहे हैं।
ऑफ कोर्स आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो आप अचीव करना चाह रहे हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है इट्स लाइक कि दे आर एट अ डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में दूरी है. दे आर हीलिंग. एक्वेरियस एनर्जी, साइंस सभी हैं यहाँ पे, सब साइंस हैं यहाँ पे, ठीक है. सो दे आर हीलिंग देमसेल्व्स, अपने आप को हील कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ लाइक, मैंने आपको बोला ना कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है. बट दिस पर्सन इज़ लाइक, हो सकता है किसी सिचुएशन में ये है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें से ये बाहर निकलना चाह रहे हैं. मे बी समथिंग इमोशनल और ऐसा कुछ है जिसमें से ये इनको निकलने की ज़रूरत है, ये बाहर निकलना चाह रहे हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है, देख सकते हैं आप, डेथ कार्ड. दैट मीन्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट डिवोर्स, सेपरेशन. कुछ के लिए हो सकता है कि एक चैप्टर एंड हो रहा है, ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है या उस चीज़ में से निकल रहे हैं, लाइक अ डेड एंड, या एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं. ये पर्सन भी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है, और रेडी हो रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए. वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है इस पर्सन का? कम्युनिकेशन, क्लैरिटी अबाउट समथिंग. जी हाँ, ब्लॉक्ड चक्रा देखिए दिखाई दे रहा है. तो हो सकता है कि आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, इतनी, आई एम सो सॉरी, सी समथिंग इज़ रियली ब्लॉक्ड. पता नहीं क्यों ऐसा होता है वेन एवर वी डू सच रीडिंग. तो जब जहाँ भी ब्लॉक्ड एनर्जी आती है तो वहीं मेरा गला बंद हो जाता है. तो बेसिकली इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ ब्लॉक्ड एनर्जी. हो सकता है कि बात नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है. अब यहाँ एंजल्स हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, कि बेसिकली इट्स अबाउट कम्युनिकेशन तो हो जाएगी, लेकिन हमारे व्यूअर्स को क्या ध्यान में रखना है कि हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनको अपने जोन में रहना है. द एम्प्रेस एनर्जी, यू हैव टू ऑलवेज चूज़ योर सेल्फ फर्स्ट. जहाँ पे भी आप अपने आप को चूज़ नहीं करेंगे और दूसरों को इमोशनली को डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आंखें बंद कर कर बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है. सो इट्स बेटर कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कि आप इस जोन में से निकल जाएं, ठीक है, आपको लगता होगा कि आप बार बार उसी पैटर्न में फंस जाते हैं, बार बार आप गलत रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि आपको उनमें से कुछ सीखना है. क्या सीखना है आपको? आपको अपने फियर्स पे काबू पाना है. जी हाँ, हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, आपको उस डिनायल जोन में से बाहर निकलना है. आपको इस चीज़ को अब क्योर करना है. इट्स लाइक कि मान लीजिए कोई छोटा सा ज़ख्म हुआ है, अगर आप उसको ढकते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा. आपको उसको ट्रीट करना होगा, आपको उस चीज़ को पूरा अपने आप को हील करना होगा अंदर तक. जो भी आप प्रॉब्लम्स में से निकले उनको अवॉइड मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, उनको ढकिए मत, ठीक है ना. अपने अंदर उसको कहीं छुपाइए मत, उसको फेस कीजिए. उन सभी चीज़ों को फेस कीजिए. जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है आपकी लाइफ में, वो कुछ आपको टीच करने के लिए आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बिलीव इन योर ओन जोन. जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, आपके साथ लाइक ऑन ऑफ कर रहा है, तो आप उस जोन में से निकल जाइए. हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम करके रखिए, बना के रखिए. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर किसी चीज़ को मत चूज़ कीजिए. आपको पता है कि अगर कोई पर्सन है जो सडनली क्यों आपको लोग गोस्ट कर देते हैं, सडनली क्यों ऐसा हो जाता है आपकी लाइफ में, ठीक है, वो इसलिए क्यों, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समथिंग स्पेशल ऑफ कोर्स इन योर लाइफ. आप अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल, बट प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जहाँ पे आपको, बिकॉज आप वेट कर रहे हैं परफेक्ट 10 ऑफ कप. आप चाह रहे हैं कि आपको वो पर्सन, मतलब वो कब होगा आपकी लाइफ में, ठीक है, जब हैप्पी फैमिली जब कंप्लीट होगा. तो जब वो तब होगा जब आप अपने आप को, यू विल लाइक स्टॉप ट्रीटिंग योर सेल्फ एज एन ऑप्शन. आप किसी के लिए ऑप्शन नहीं हैं, आप प्रायोरिटी हैं, ठीक है. सो डोंट
बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपको कोई पर्सन एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, कि आप ऐसी किसी सिचुएशन का भी पार्ट नहीं बनिए जहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक टॉक्सिक सिचुएशन है, ठीक है। सो अपने आप को हमेशा एज अ प्रायोरिटी रखिए। तो जब आप खुद को प्रायोरिटी रखते हैं तो सामने वाला भी आपको चूज़ करता है, ठीक है। बट उसके लिए आपको खुद को चूज़ करना होगा। अब इसके लिए हम ये नहीं कह सकते दैट यू आर सेल्फिश, बट इसके लिए ये कह सकते हैं दैट स्टॉप बीइंग इन अ लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और ऐसी किसी रिलेशनशिप में जहाँ आपको ये पता है, ऑलरेडी पता है दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम सच थिंग। हाँ, बाद में अगर पता चलता है, अगर जब भी आपको ऐसा कुछ आप एक्नॉलेज करते हैं तो उसी टाइम यू शुड बी इन योर जोन। आपको अपने जोन में आना चाहिए, अपने आप को चूज़ करना चाहिए। डिनाइल, तो अपने फियर्स पे काबू पाइए, अपने फियर्स को ओवरकम कीजिए। और पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। एंजल्स कह रहे हैं आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर, कि जो भी होता है डिवाइन ऑर्डर में होता है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द डिवाइन। ओके, सो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द डिवाइन ऑर्डर। जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, इट्स लाइक अ डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, बट उस चीज़ का क्या पर्पस है? टू टीच यू समथिंग, कि आपको टीच करना, आपको गाइड करना, ठीक है, कि आप अपने आप को संभालें, आप अपने आप को उस काबिल बनाएं जो आप डिज़र्व करते हैं। यू आर लाइक अ क्वीन। आपने इतना कुछ अचीव किया है, आपने अपने अराउंड लाइक इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ठीक है, कि आपने एक इतना प्यारा अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव की है जो आप चाह रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, पीपल लव बीइंग अराउंड यू, ठीक है। सो अपने आप को चूज़ कीजिए। और मैं यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में भी जल्द ही कोई जो भी आप डिज़र्व करते हैं, अ डिज़र्विंग पार्टनर ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपको उसके लिए कहते हैं ना, कड़वा घूंट भरना होगा, आपको खुद को चूज़ करना होगा, आपको खुद को। सो देयर इज़ समबडी अराउंड यू, ठीक है, या दूरी पे हो सकते हैं। यू कैन हियर फ्रॉम समबडी, कोई आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, कोई आपसे बात कर सकता है। बट अगेन डोंट एंटरटेन सच पीपल, क्योंकि एंजल्स यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आउटकम डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, अपने आप को आप कैसे इमेजिन करते हैं, अपनी लाइफ को कैसे इमेजिन करते हैं, ठीक है। सो एंड पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि येस समथिंग इज़ लाइक जो भी है वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। तो एंडिंग द रीडिंग हम देखते हैं कि बाबा का क्या मैसेज है हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। तो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो आपकी जो सोल है, तो बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट सोल्स होती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में भी बहुत अच्छा तभी होता है, बट उनको उससे पहले सफरिंग्स में से निकलना पड़ता है। कहते हैं ना, सोना तभी होता है जब उसको आग में तपाया जाता है। सिमिलरली, एंड चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। वाओ। सो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग वंडरफुल, ठीक है। और हो सकता है उसमें बाबा आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके गुरु, आपके इष्ट आपके अराउंड, ठीक है, किसी भी फॉर्म में वो आपके साथ हैं। सो इग्नोर कीजिए, ठीक है, अपनी पेन्स को इग्नोर कीजिए, प्रॉब्लम्स को इग्नोर कीजिए, ठीक है। एंड डिवाइन इज़ विद यू, वो आपको बिल्कुल गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि बाबा ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगा वो बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। आप सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, और अपनी लाइफ में मस्त रहिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। जल्द ही आपकी लाइफ में भी वो वक्त आएगा जब आपकी लाइफ में वो स्पेशल समवन विल कम, ठीक है। बट उसके लिए आपको सरेंडर करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपकी लव लाइफ जो है वो सही बात पे आएगी, पटड़ी पे आएगी, और जैसा प्यार आप चाह रहे हैं वो आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। बट फॉर नाउ इट्स अबाउट
दैट जस्ट लेट गो ऑफ थिंग्स, अब लेट गो कीजिए और जो चाबी है वो डिवाइन को सौंप दीजिए। और मैं इट्स नॉट अबाउट जस्ट मैनिफेस्टिंग कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं मुझे यही आपको नहीं पता कि आपके लिए, तो इस टाइम पे बाबा कह रहे हैं कि फ्री विल, दैट मीन्स कि उनको सब कुछ सौंप दीजिए एंड दे विल टेक यू टूवर्ड्स द राइट पर्सन, वो आपको सही पर्सन की तरफ ऑटोमेटिकली लेकर जाएंगे। तो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल ब्लेस्ड रीडिंग, और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।